हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोइरिन। क्योंकि हेलो एल्केन एंड हेलोइरिन की सीरीज स्टार्ट हुआ था, ये चैप्टर था हमारा 10। तो उसमें हम लोग इसके ठीक प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोइरिन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोइरिन भी 3 प्रकार के रिएक्शन को शो करता है। जो उसमें पहला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब इसमें भी कई प्रकार के रिएक्शन है, उनको भी हमको धीरे धीरे सीरीज वाइज पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है तो समझ जाइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब इसमें हमको 3 या 4 प्रकार के रिएक्शन को पढ़ना है। तो जो फर्स्ट हम लोग का है हैलोजिनेशन, इसको हम लोग पहले डील करेंगे, हैलोजिनेशन। ठीक, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ जाइए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब क्या होता है, या फिलिक का मतलब कह सकते हो लवर, यानी इलेक्ट्रॉन का लवर। इलेक्ट्रॉन का लवर कौन होगा? प्लस वाला, यानी कोई ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इतना क्लियर होना चाहिए सबको। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो कहा जाता है क्या कि एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को वहां से रिप्लेस कर देगा, उसके जगह से हटा देगा। तो वही हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन, इसको पहले हम लोग डिटेल से समझते हैं। देखिए कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो एक प्रकार का क्या है, लुईस एसिड है। तो जब इसका इससे रिएक्शन करवाते हैं तो हमको मिलता है क्या, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ये 2 प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन में 4 प्रकार के रिएक्शन है। कितने? 4 टाइप के रिएक्शन है। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई, इसी को हम लोग पहले डिटेल से समझेंगे। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो तीनों एज इट इज ऐसे ही हमको लिख देनी है, उसमें कुछ करना नहीं है। तो देखिए हुआ क्या है, आप जानते हो कि बेंजीन के पास ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं, मूवेबल होते हैं। मतलब ये इधर उधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। मान लो जैसे ये इधर उधर घूम रहे हैं रिंग के अंदर, तो कोई मान लो ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है कि नहीं होता है, ये माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल बस इंतजार करेगा, यानी E+ को इंतजार करेगा कि बस ये माइनस कहीं रुके, तुरंत हम पकड़ लें इसको, वही हमारा क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो चूंकि होता क्या है कि अब ये पाई इलेक्ट्रॉन तो अंदर मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे Cl2 जो आपको दिख रहा है, ये वाला Cl2, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल आपका होगा क्या होगा, C+ होगा, C+ होगा। अब कैसे इसका इलेक्ट्रोफाइल C+ होगा उसको थोड़ा सा समझ लो। AlCl3 जो कि एक प्रकार का लुईस एसिड है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हर कोई एलिमेंट चाहेगा कि हमारे जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट को पूरा कर लें। तो जैसे AlCl3 का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए ये प्रकार का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब इसके केंद्रीय में यानी सेंटर में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे नहीं है। ऐसा कह सकते हो इसके बॉन्ड पेयर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है। तो ये हर कोई एटम चाहता है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो यह AlCl3 कौन, यह AlCl3 कहेगा इस Cl2 से कि हमको क्या करो। हालांकि ये मैकेनिज्म देखो, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि हमको ऑक्टेट पूरा करना है, तुम यह दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ मेरे साथ, ताकि मैं यहाँ पे एक और बॉन्ड बना लूँ और मेरा क्या हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। समझ आ रहा है? ये लुईस एसिड है एज ए कैटलिस्ट, लेकिन रिएक्शन के पार्ट समय लास्ट टाइम में ये तुरंत Cl को माइनस को रिलीज कर देता है, क्योंकि माइनस चार्ज को अपने ऊपर ले नहीं पाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ से Cl+ कैसे आया। AlCl3 का ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में Cl- लेके इलेक्ट्रॉन को निकल गया, जिसके ऊपर ये Cl+ आ गया। अब यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का लवर है। अब इसको इलेक्ट्रॉन जहां मिलेगा वहीं पे अटैक कर जाएगा। पूरा डिटेल में इसको समझ लोगे ना एक बार, तो ये तीनों रिएक्शन जो है ना वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे बेंजीन के पास तो पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसके ऊपर एक ग्रुप लग चुका है। कौन सा ग्रुप है, ये देखो। इस रिएक्शन को फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मान लो यहाँ पे क्या लग गया है, क्लोरीन लग गया है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो कि कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है, मतलब अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। समझना इस बात को। जैसे मान लो अगर इसको ऐसे समझा जाए तो यहाँ पे CCCl ऐसे कुछ हो, दिख रहा है ना यहाँ पे।
तो ये क्लोरीन जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पुश करना या खींचना इलेक्ट्रॉन को, तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन से खींचता है तो इसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। फिर ये अपने चार्ज को मैनेज करने के लिए ये भी बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसके ऊपर थोड़ा कम चार्ज आता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि डिस्टेंस के हिसाब से अगर जाते जाएंगे ना हम लोग तो चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे एक बार और देख लो, सी 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 सी, अब मान लो यक्स, यक्स यहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी हो, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे इतना क्लियर है ना। तो जब यहाँ से ये इंडक्टिव इफेक्ट हम बता रहे हैं, जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब ये मान लो खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। अब ये वाला क्या करेगा, अब इसमें इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जब ये पार्शियली है तो ये भी क्या करेगा, कम होता जाएगा और यहाँ पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यह कार्बन मतलब कि एक कह सकते हैं इसके ऊपर निग्लेजिबल चार्ज है, निग्लेजिबल प्लस चार्ज है। अब ये अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है ना कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चार्ज का जो सेपरेशन है ना वो कम होता जाएगा। कुछ यहाँ पे बढ़ गया, 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 और एक समय ऐसा एक कार्बन के पास आएगा जिसके ऊपर कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। तो ये क्लोरीन क्या करता है, शो करता है। अब देखो, अब ये बताने का रीजन क्या था कि जब ये क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है तो ये भी क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इसके तुलना में ये हमारा आर्थो है, ये हमारा मेटा है और ये हमारा पैरा है, पोजीशन है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचा, जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। लेकिन यह अपने प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए इस पे हल्का सा प्लस चार्ज आएगा, समझ रहा है, इस पे हल्का सा प्लस चार्ज आएगा। और उसके बाद से ये अपने चार्ज को मेंटेन करने के लिए इससे चार्ज खींचेगा, और ये अपने मेंटेन करने के लिए इस पे चार्ज खींचेगा। मतलब यह जो चार्ज का सेपरेशन है इस कार्बन के आते आते, इस कार्बन पर आते आते ये चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो क्लोरीन क्या करेगा ना, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, फिर यहाँ से, सबसे कम यहाँ से। तो हमारा जो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है Cl+ है, अब ये अटैक कहाँ करेगा, अब तुम ही सोच लो। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है ना, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रुकता है वो दो ही पोजीशन है, आर्थो और पैरा। देखो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा इस रिंग के पास, लेकिन दो ही पोजीशन पे, या तो यहाँ पे अटैक करेगा या तो यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन हमारा रीजन क्या है कि कहाँ पे अच्छे तरीके से अटैक करेगा, समझना है इस बात को। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने Cl2 का रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ Cl3, ठीक है, तो मान लो हमको दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। देखो मान लो ये एक प्रकार का ये प्रोडक्ट मिल गया, ये वाला Cl, और ये प्रोडक्ट ये मिल गया। बस इसको थोड़ा सा समझ लेना है एक बार। देखो ये प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब यही दो जगह से क्लोरीन हमारा क्या करेगा, ये Cl जो प्लस है ना, यही दो जगह अटैक करेगा, या तो आपको आर्थो पे करेगा यहाँ पे, या तो पैरा पे। समझ आ रहा है। लेकिन अब यहीं पे समझने वाली बात है कि हम लोग तुरंत बोल देते हैं क्या, ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये अधिक मात्रा में मिलेगा, ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमारा कम मिलता है। तो अब यही इसका रीजन है कि अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये माइनर है, ये मेजर है, वाई क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ध्यान से सुन लो एक बार और, इसके पीछे केवल एक ही रीजन है। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रहती है। यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रुप लगने के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है हमारा अदर ग्रुप है, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब आर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, और जब यहाँ से खींचेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया, और धीरे धीरे ये प्लस चार्ज सेपरेशन, अब ये कार्बन इससे खींचेगा, यह कार्बन इससे खींचेगा, तो इस कार्बन के पास से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, कहीं मूव ही नहीं करता है। तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे क्लोरीनेशन हम लोग करवाएंगे तो एक आर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दो तरीके से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, देख लो, ये 1,4 इसका हो जाएगा डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा, और इसका लिख सकते हो क्या, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। समझ रहे हो ना, यही आपका ऊपर रिएक्शन लिखा गया है, यही है हैलोजिनेशन। देख लीजिए,
क्लोरीन का जब क्लोरीनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमको मिलता है 1,4 डाइक्लोरो, इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखा गया है 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, और मिलेगा क्या 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये था हमारा क्या हाइड्रोजनेशन। देखिए हाइड्रोजनेशन के बाद से हम लोग नाइट्रेशन करेंगे किसका, हेलोरिन का। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे Cl लिया है, आप यहाँ पे X ले सकते हो, उसकी जगह पे Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो, इसमें नो डाउट। यहाँ पे ये नहीं समझना है कि केवल हर केस में Cl लेना है। आप हेलोरिन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो तो हेलोरिन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग का क्या था, पहला था हेलोजनेशन, उसके बाद से हमारा क्या है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होगा, अब एक चीज तो आप समझ गए हो ना कि ये हमारा क्या पोजीशन आर्थो है इसके रिस्पेक्ट में, ये हमारा मेटा है और ये हमारा पैरा है। चूंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रुकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसी पोजीशन पे यहाँ पे रुकेगा और यहाँ पे रुकेगा। बात समझ में आ रही है ना, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रुक रहा है तो इस Cl के कारण, जैसे कि आप फिर से देख लो एक बार और क्या करना है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन, अब यहाँ पे हमारा और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रुक रहा है, तो इस क्लोरीन के कारण इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से भी खींच सकता है और धीरे धीरे जाएगा तो यहाँ पे भी हल्का हल्का क्या करेगा, खींचेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करने वाला है, समझ रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ा सा हाईली है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट जो हमारा मिलता है क्या होता है, पैरा वाला ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है और ये हमारा माइनर मिलता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल बढ़िया तरीके से इस वाले पोजीशन पे अटैक करेगा। अब समझो, जब भी यहाँ पे HNO3 और H2SO4 यानी कि कॉन्सेंट्रेट हो, तो जब हम लोग इसका मिक्सर लेते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, बस इतना समझ जाइए कि NO2 होता है, NO2+ होता है, ठीक, इसका इलेक्ट्रोफाइल यही होता है। अब ये चीज कैसे है, ये चीज आप रिएक्शन मैकेनिज्म में समझोगे। देखो रटने वाली ऑर्गेनिक में तो कुछ नहीं है, पर इतना आप भी समझ जाइए कि आप इसको याद रखिएगा कि HNO3 और H2SO4 का जब मिक्सर लेते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा NO2 होता है। अब यह NO2 कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। तो भाई जब आर्थो पे और पैरा पे अटैक करेगा तो दो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, एक आर्थो एक पैरा मिलने वाला है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन उठता है कि हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, ये है मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है। तो इसको मेजर क्यों बोला गया, क्योंकि जो पैरा पोजीशन होता है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी इसकी तुलना में हाई होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ से थोड़ा अधिक मात्रा में खींचता है और यहाँ पे थोड़ा कम मात्रा में खींचता है। बात समझ आ रही है ना। अरे यार ऐसे समझ लो कि मान लो कोई चीज यहाँ पे रखी गई है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये बंदा अगर मान लो ये चीज फिर से यहाँ पे रखी गई तो इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे खींच लेगा इसकी तुलना में, और इसको थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा खींचने में। तो वही हाल है, यहाँ पे क्लोरीन खींच रहा है तो यहाँ पे थोड़ा अधिक मात्रा में खींच लेता है, यहाँ पे कम मात्रा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी रहता है तो इलेक्ट्रोफाइल एक्सेस मात्रा में यहाँ पे अटैक करके ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा। देखिए इसका हमने नाम लिखा है 1-क्लोरो-4-नाइट्रो-बेंजीन। काउंटिंग कर लो 1 2 3 4। 1 पे हमारा क्लोरो है, 4 पे नाइट्रो है, ये पूरा हमारा क्या है, बेंजीन है। उसी तरह आप इसका भी नाम लिख सकते हैं 1-क्लोरो-2-नाइट्रो-बेंजीन, इसका आप नाम लिख सकते हो इस वाले का। क्लियर। तो ये था हमारा नाइट्रेशन। अब इसका एक और टर्म बचा है क्या, सल्फोनेशन, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए सल्फोनेशन क्या होगा, जब हेलोरिन का कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3H होता है, SO3+H होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, कहाँ कहाँ मिलेगा, आर्थो और पैरा पे मिलेगा। कहाँ पे अधिक मिलेगा, पैरा पे अधिक मिलेगा। क्यों, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी इसकी तुलना में। तो ये वाला तरीका पहले बढ़िया तरीके से यहाँ पे अटैक करने वाला है। तो यहाँ पे अटैक करेगा, एक बार आर्थो पे अटैक करेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट जो हमारा मिलता है क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और ये हमारा क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट मिलता है। या ऐसे कह सकते हो ये मुख्य है और ये अल्प है। अब इसका नाम लिखना चाहते हो तो देखो, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो अब इसके हिसाब से रिंग अपना कार्य शो करने वाला है। IPSC में आप लोग पढ़े होंगे, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब ये 4 हो गया, तो देखो 4-क्लोरोबेंजीन, क्योंकि अब पूरा ये फंक्शन ग्रुप के साथ जाएगा। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये पूरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ये वाला टर्म ऐसे समझ लो, ये पूरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। किस स्थान पे हमारा क्लोरीन लगा हुआ है इस केस में, तो चौथे पे। तो चौथे पे हमारा 4-क्लोरो, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसी प्रकार
यहाँ से काउंटिंग करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये था हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और ये सल्फोनेशन। अब जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। उसमें भी 2 टाइप हैं, उसके 2 प्रकार हैं। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रिएक्शन था या केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पहला टाइप था वो हमारा फिनिश हो जाएगा। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अब देखो इतना इजी है, ये हर बार रिएक्शन में एग्जाम में पूछता है, कितना आसान हो गया। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो क्या होगा कि जब क्लोरोबेंजीन का या ऐसे कह सकते हो हेलोबेंजीन का, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, इसका रिएक्शन जब हम क्लोरोमीथेन के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस होना चाहिए, तो 2 प्रोडक्ट इसमें मिलेगा, एक पैरा एक आर्थो। ये वाला क्या मिलेगा, एक पैरा पोजीशन पे एक आर्थो पोजीशन पे। अब देखो AlCl3 किसको लेकर निकल गया, Cl- को लेकर निकल गया। इसका मैकेनिज्म क्या समझना है, कुछ है ही नहीं इसमें, CH3Cl है। अब AlCl3 अपने बॉन्ड बनाने के चक्कर में इसको लेकर निकल चला, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो ये अटैक करेगा कहाँ पे, आर्थो और पैरा पे। तो ये बताओ ये Cl+ जब ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो एक बार आर्थो पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पे अटैक करेगा। अब जान चुके हो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये आर्थो है ये पैरा है, तो कहाँ पे अधिक होगा, पैरा पे अधिक होगा। तो एक बार पैरा पे एक बार जाएगा और एक बार आर्थो पे जाएगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। अब इसका नाम लिखना चाहते हो तो देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट ये भी सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन पहले पे हमारा C आ रहा है और दूसरे पे हमारा M आ रहा है, तो काउंटिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो देखो 1 क्लोरो 4 मेथाइल, ये पूरा क्या है, बेंजीन है। उसी तरह 1 क्लोरो 2 मेथाइल, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो ये था फ्रीडल क्राफ्ट का पहला टाइप। अब इसमें एक और टाइप है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सेकेंड, ये होगा क्या, जब हम क्लोरोबेंजीन का एस्टिल क्लोराइड, अब इसका नाम क्या होता है, एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड। जब क्लोरोबेंजीन का एस्टिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो फिर वही कहानी। अब देखो ये जो CH3CO Cl आपको दिख रहा है, तो अब ये Cl निकल चलेगा Cl- के फॉर्म में। अब ये वाला जो टर्म हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब समझ रहे हो, अब ये ऐसा क्यों, ये क्यों निकल रहा है, तो AlCl3 का ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में, तो AlCl3 का ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में Cl- लेके निकल चुका। अब ये वाला स्पेसिस पे क्या हो जाएगा, प्लस से आ जाएगा, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जाएगा, आर्थो पे पैरा पे। देखो एक बार आर्थो पे गया एक बार पैरा पे गया, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि पैरा हमारा मेजर होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसका कुछ मैकेनिज्म समझना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सब चीज़ समझ ही आ रहा है। अब इसका नाम लिखना चाहते हो तो देखो फिर वही कहानी, अब ये पूरा फंक्शन ग्रुप के साथ चला जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा एस्टोफिनोन। तो देखो काउंटिंग वहां से कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ये हमारा पे क्या हो जाएगा, इसका नाम 4 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो एस्टोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो इस वाले मेजर प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा आपका 4 क्लोरो एस्टोफिनोन। अब इसका हो जाएगा 2 क्लोरो एस्टोफिनोन, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो ये 1 और 2, तो 2 क्लोरो एस्टोफिनोन इसका नाम हो जाएगा, ये मेजर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन। इलेक्ट्रोफाइल का हमने अटैक करवाया था किस पे, हेलोरिन का। तो हमने 4 प्रकार के रिएक्शन पढ़े, एक तो पढ़ा हेलोजिनेशन, दूसरा पढ़ा नाइट्रेशन, तीसरा पढ़ा सल्फोनेशन और चौथा पढ़ा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेना। ये एग्जाम में हर बार पूछता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को समझाइए, तो 2 प्रकार के रिएक्शन को लिख देना फटाक से, कुछ इसमें है ही नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके 2 केमिकल प्रॉपर्टीज और हैं, एक है हमारा रिएक्शन विथ मेटल और दूसरा था कि वाई इज हेलोएरिन लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। मतलब हेलोएल्केन की तुलना में जो हेलोएरिन है वो कम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता है, ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन हम लोग समझने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।